हेलो बच्चों, सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 6 का सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का चैप्टर 6 जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने नागरिक का 5 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये एमसीक्यू है। यहाँ पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, तो मुखिया जो होता है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। दूसरा, झारखंड के पंचायती चुनाव में कितना प्रतिशत सीट महिला के लिए आरक्षित है, तो ये जो आरक्षण है ये आपका 50% के आसपास है, यानी टोटल 50% ही मान के चलिए। तीसरा नंबर है, बड़े शहरों में नगर निकाय की संस्था को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको नगर निगम कहते हैं। आपके यहाँ क्या है, नगर निगम है, नगर पंचायत है, क्या है आप कमेंट में बताएंगे। 4 नंबर है, झारखंड में कितने नगर निगम है, तो झारखंड में टोटल मिलाकर के 9 जो है वो नगर निगम है। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत डैश प्रणाली क्या महत्वपूर्ण इकाई है, तो ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज जो प्रणाली है उसका महत्वपूर्ण इकाई है। दूसरा नंबर पूछा गया मुखिया डैश का प्रधान होता है, तो मुखिया जो है वो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तीसरा, प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की इकाई को डैश स्तर कहते हैं, तो इसको हम लोग द्वितीय स्तर के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर है, जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था सबसे कड़ी है, यानी सबसे उच्चतम कड़ी के रूप में जाना जाता है। पांचवा, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता डैश करता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो मेयर करेगा। इसके बाद आते हैं 3 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 का पहला है स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर हो जाएगा भारत में स्थानीय स्वशासन प्रशासन की एक प्रणाली है जहां लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई स्थानीय संस्थाएं गांवों, कस्बों या शहरों जैसी स्थानीय समुदाय के मामले में प्रबंध करती है। भारत में स्थानीय स्वशासन का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके राज्य में पंचायती राज कितने स्तर के हैं, तो हमारे झारखंड राज्य में पंचायती राज के 3 स्तर है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन जो नंबर 3 है, जहाँ पूछा जा रहा है ग्राम सभा क्या है, उत्तर हो जाएगा ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें प्रायः सभा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा के इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा पंचायत के कामकाज की निगरानी करता है और गांव के विकास के लिए योजनाओं को क्या करता है, मंजूरी देता है। जैसे सड़क बनाना है, ठीक है, ज़रूरत है, चलो बना देते हैं। इसके बाद आते हैं चौथा नंबर में, जहां पूछा गया है नगर निगम के विभिन्न कार्यों को लिखें, तो उत्तर हो जाएगा नगर निगम के प्रमुख कार्य, पहला शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति करना। दूसरा, सार्वजनिक सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना। तीसरा, मकान नंबरों यानी होल्डिंग नंबर जिसको बोलता है वो निर्धारण करना। चौथा, सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, अस्पतालों का रखरखाव सफाई की व्यवस्था करना। पांचवा, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना एवं प्रमाण पत्र निर्गत करना। और छठा, मच्छर कीड़ों आदि का प्रकोप को रोकना। इसके बाद आते हैं हम लोग 5 नंबर, जहां पूछा जा रहा है मुखिया के कार्यों को बताइए, तो मुखिया के कार्य निम्नलिखित है। पहला, मुखिया ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। दूसरा, वार्ड सदस्य के बहुमत से योजना को स्वीकृत करवाना और विकास के कार्यों को लागू करना। तीसरा, पंचायत कर्मियों पर नियंत्रण करना। उसके बाद चौथा, पंचायत के कार्यों के लिए पंचायत निधि से भुगतान हेतु चेक जारी करना। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं, आइए चर्चा करें, जहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत में कौन सी योजनाएं तैयार करती है, तो उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं तैयार करती है। पहला, वार्षिक योजना एवं बजट पंचायत के विकास के लिए बनाना। दूसरा है कृषि एवं बागवानी की योजना बनाना। तीसरा है मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में उनका भुगतान करना। चौथा, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना। और 5वां नंबर है ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था करना। ये सारा का व्यवस्था करना भी इन्हीं का काम रहता है। इसके बाद छठा है ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी को चारों तरफ फैलाना। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के कार्यों की तुलना कीजिए, तो पहले हम लोग ग्राम पंचायत के कार्य देखेंगे। नंबर 1 हो जाएगा पंचायत के विकास हेतु वार्षिक योजना एवं बजट बनाना। ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था करना। 3 नंबर है ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था करना। 4 नंबर पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना। कृषि या बागवानी की योजना करना। ये सारा कार्य जो है ये आपका ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है गाँव का भलाई के लिए। अब शहर के लिए देखते हैं, नगरों के विकास हेतु वार्षिक योजना एवं बजट बनाना। शहर के सार्वजनिक सड़कों, नलियों, अस्पतालों का
रख रखाव एवं सफाई करवाना। तीसरा है सार्वजनिक सड़कों एवं गलियों पर प्रकाश की व्यवस्था करना। चौथा है शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति करना। पांचवा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और प्रमाण पत्र निर्गत करना। ये काम भी इनका ही होता है। तो इतना ही दूर तक था। तो ये था आपका क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, 6 चैप्टर आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। अदर सब्जेक्ट का वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं दिखे तो आपको उसको जाकर चेकआउट करना है। और क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दें, ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।